हेलो दोस्तों, आज इस शेयर की हम बात करने वाले हैं IRFC, जिसमें आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और काफी भाई इस स्टॉक में ऊपर फंसे हुए हैं। किसी ने 215 पर लिया है, किसी ने 210 पर लिया है, किसी ने 220 पर लिया है और किसी ने 222 पर लिया है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, अब रोने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। क्योंकि जहां पर जिसने भी एंट्री बनाई थी, या फिर जहां पर जिसने एंट्री बनाई थी, जहां पर जिसने एंट्री बनाई थी, जहां पर शॉर्ट टर्म में जिसने भी एंट्री बनाई थी, ये वाला जो रैली थी उसको एंजॉय किया और उसमें बुक करके निकलो। पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी तब के टाइम, ठीक है। तब किसी ने टॉप पर लिया, किसी ने जहां पर लिया, किसी ने जहां पर लिया। तो बुक भी करना होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट को बस आप हर टाइम लेकर बैठे रहो, उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज आप देखो जो IRFC ने लो लगाया है, इस प्रॉफिट को पूरा का पूरा खा लिया है, ठीक है। पूरा का पूरा निगल लिया था एक टाइम पर, जब स्टॉक जो है 165 के आसपास आया था, ठीक है। जब स्टॉक ने जे वाला जो लो लगाया था लगभग 164 का, 164 का, ठीक है। तो जो जहां पर बैठे थे उनको भी लॉस देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जहां पर जो है रिकवरी ऊपर को आई है। पर आपको ये बात समझनी होगी कि जो आज बजट आया है उसमें रेलवे के लिए कुछ बड़ा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जहां पर देखने को नहीं मिली है, ठीक है। जिसका ये सबसे बड़ा कारण है कि जो है कैंडल्स इतनी जो है नीचे तक गया है, ठीक है। पर आपको भी समझना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हो तो आपको निकलना चाहिए। अगर आपको 15% 20% प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है तो बुक करना आपका फर्ज बनता है। आप लालच के चक्कर में 50% या 20% या 40% या 25% शॉर्ट टर्म में ढूंढ रहे हो तो वो भाई कई शेयर्स में बनता है, कई शेयर्स में नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो तो आपके लिए कोई भी दिक्कत की कोई बड़ी बात नहीं है जहां पर, ठीक है। पर हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हो तो आपका निकलना बनता था दोस्तों इस रैली के बाद। पर आपने सोचा बजट में पता नहीं क्या हो जाएगा, जिसके कारण जे स्टॉक जितना अभी भागा है इससे ज्यादा और भाग जाएगा और आपको जो है 265 चला जाएगा, 250 चला जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ये बातें कुछ ध्यान में रखा करो। क्योंकि अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे ना IRFC शेयर की, तो ये लगभग आपका 35-40 रुपए का स्टॉक है। ये इसकी अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू देखोगे, ये कोई ज्यादा बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। इसकी अगर एक्चुअल इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जाए तो वो 50 रुपए के आसपास की इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, जो अभी ये इतना ओवर वैल्यू चल रहा है, जो आपको 194 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू 36 रुपीज की है, ठीक है। तो आप खुद ये बातें भी सोचा करो कि भाई एक्चुअल में स्टॉक कितना है, कितना ओवर प्राइस चल रहा है, कितना ओवरबॉट चल रहा है। पर बस आपको एक दूसरे के पीछे लगना है, खुद का माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। मैं हमेशा से वीडियो में आपको बोलता हूं कि ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। बाकी आपको जो एनालाइज करना, खुद भी एनालाइज करना, या आपका कोई एडवाइजर है आप उसकी सलाह लेनी है। क्योंकि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी ओवर वैल्यू चल रहे हैं। आपके रेलवे के जितने भी स्टॉक है ओवर वैल्यू चल रहे हैं। चाहे आप रेल विकास निगम ले लो, इरकॉन ले लो, आप IRFC ले लो, जो भी आपको बोल रहा है कि भाई ये ओवर वैल्यूड नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, वो आपको पागल बना रहा है सीधे तौर पर, ठीक है। लगातार ये जो स्टॉक है लगातार आपके 7, 8, 10 गुना हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। 8-10 गुना हो चुके हैं। ये जो स्टॉक है इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू 36 रुपए की है। अगर 36 रुपए से ये मल्टीप्लाई कितना हो चुका है, आप खुद अंदाजा लगा लो कि इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन कितना बढ़ चुका है। पर ये बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अब भाई जो ऊपर फंसे हैं उनको क्या करना है, देखो दोस्तों, आपको सिंपल सा अब वेट करना है, ठीक है। वेट करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हो, लॉस को बुक करके निकल सकते हो, सिंपल सी बात है। पर जब बुक करना चाहिए था प्रॉफिट, तब आपने बुक नहीं किया। इसलिए बोलते हैं लालच ज्यादा करना खतरे से खाली नहीं है, वो आपका प्रॉफिट भी ले जाएगा। मार्केट में ज्यादा लालच करोगे तो जितना प्रॉफिट चल रहा है वो भी जीरो कर देगा एक दिन में ही। और वैसा ही आज देखने को मिला है। जो जहां पर सपोर्ट समझकर बैठे थे कि भाई जहां पर उनको भी लॉस दिखा रहा होगा अभी के टाइम पर, ठीक है। जो 200 के लेवल पर लेकर बैठे हैं,
जो 198 पर लेकर बैठे हैं, जो 205 पर लेकर बैठे हैं, इन सभी को जो है लॉस दिखा रहा है। अब बजट का इंपैक्ट जो है 2 से 3 दिन 4 दिन चलने वाला है, तो क्या पता ये स्टॉक जहां पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे इस लेवल पर, ठीक है 180 190 के आसपास जो है ये स्टॉक आपका जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो पेशेंस की बात है, पेशेंस सब रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ये है कि जहां से सपोर्ट अगर बनता है फिर एक रैली ऊपर को देखने को मिल सकती है, पर ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक में अगर आपको 15 से 20% प्रॉफिट चल रहा है तो बुक करना आपका बनता है दोस्तों। आप नहीं बन रहे हो तो फिर ऐसा ही देखने को मिलेगा, फिर आपको कोई नहीं जहां पर बचाने आने वाला, सिंपल सी बात है। बाकी वेट करो जरूर, आपके जो लेवल्स आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जे वाले लेवल तक अगर आ जाता है तो आपको निकलना बनता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि जे वाला जो लेवल भी जे भी तोड़ देता है, जब 190 का लेवल भी तोड़ देता है, ठीक है, और स्लाइड करते नीचे नीचे आता है तो निकलना बनता है भाई। कितने दिन तक आप लॉस लेकर बैठे रहोगे, ठीक है, तो ध्यान में रखना। बाकी जहां से ऊपर को मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है, तो और इस ये जो लेवल है अब रेसिस्टेंस का काम करना चाहिए। बाकी जो भाई फंसे हुए हैं 190 180 या फिर 200 205 210 उनको बुक करना बनता था। अब उनकी ही गलती है भाई, उन्हीं की गलती है जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले बैठे रहो। जो 4 साल 5 साल का व्यू लेकर बैठे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये नॉर्मल है दोस्तों, ठीक है। और गिरावट हुई है आप और इसमें जो है एवरेज कर सकते हो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं तो भाई उनके लिए तो दिक्कत जरूर रहेगी। जो 20 दिन 25 दिन 15 दिन 10 दिन के लिए आते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं जो, उनके लिए दिक्कत जरूर है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।